ये कोविड बहुत बड़ा आपदा था और अब आपदा को अवसर में बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि कोविड की त्रासदी समाप्त हुई है। तो अब जो समय आया है उसको अवसर में बदलें और पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा माध्यम हो सके। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो उनको शिक्षक कहना अनुचित है, कि वो शिक्षक नहीं, यूट्यूबर हैं। और जिस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, पढ़ाई का मतलब है कि एक ग्रुप में भी होता है, पाठशाला में भी होता था, और आपको स्कूल कॉलेज सब में जगह होता था। लेकिन जिस तरह की बातें वो लोग पढ़ाते हैं, अपने माँ बाप और भाई बहन के सामने बैठ के बच्चा नहीं देख सकता है, तो निश्चित रूप से वो संस्कार के विरुद्ध है। और उस तरह की शिक्षा से बचने का प्रयास करें बच्चे, क्योंकि वो बच्चे को का समय तो बर्बाद कर देंगे, लेकिन बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बुलबुला की तरह से वह निश्चित रूप से हमारे संस्कार को भी प्रभावित कर रहे हैं और शिक्षा भी प्रभावित कर रहे हैं। बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि उनसे बचें, अगर भविष्य बनाना चाहते हैं तो। और मैं स्पष्ट रूप से ये मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, शहीद के परिवार के हैं, चाहे जिनके परिवार के लोग आपको बॉर्डर पर हैं, वह अदम्य यदि गुरुकुल और एम सिविल सर्विस में 101 रुपया या 11 रुपया, 51 रुपया देकर आएँ, बेझिझक पढ़ें। कलर से कलेक्टर हो या सिपाही सेफ्टी तक, हमारे मुख्य सहयोगी हमारे छोटे भाई मुन्ना और हम दोनों मिलकर जिस अभियान को छेड़े हैं, निश्चित रूप से इस अभियान को एक चरम सीमा पर ले जाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ है पटना के चर्चित गुरु डॉक्टर एम रहमान, जो वेद और कुरान के ज्ञाता हैं और जो महज 11 रुपए की गुरु दक्षिणा में बिहार के लाखों छात्रों को IAS, IPS, BPSC के साथ ही साथ सिपाही, दरोगा, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक बना चुके हैं। कोविड काल के बाद फिर से पटना में छात्रों का हुजूम उमड़ा है और फिर गुरु डॉक्टर रहमान ही आशा की किरण है। खुद डेंगू से पीड़ित हैं, बावजूद इसके क्लास ले रहे हैं और छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि जो बच्चे पटना वापस लौटे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या करें और इनके तरफ से क्या सहयोग हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि ये कोविड बहुत बड़ा आपदा था और अब आपदा को अवसर में बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि कोविड की त्रासदी समाप्त हुई है। तो अब जो समय आया है उसको अवसर में बदलें और पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा माध्यम हो सके। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं LIB से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं स्पष्ट रूप से ये मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, शहीद के परिवार के हैं, चाहे जिनके परिवार के लोग आपको बॉर्डर पर हैं, वह अदम्य यदि गुरुकुल और एम सिविल सर्विस में 101 रुपया या 11 रुपया, 51 रुपया देकर आएँ, बेझिझक पढ़ें। कलर से कलेक्टर हो या सिपाही सेफ्टी तक, हमारे मुख्य सहयोगी हमारे छोटे भाई मुन्ना और हम दोनों मिलकर जिस अभियान को छेड़े हैं, निश्चित रूप से इस अभियान को एक चरम सीमा पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट और जिस तरह के शिक्षक आए हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते कम हैं, इंटरटेनर ज़्यादा हैं, और जिस तरह की विषय वस्तु और भाषा शैली छात्रों को सिखा रहे हैं, आपको लगता है क्या कि वो UPSC और BPSC की भाषा शैली हो सकती है, एक सभ्य नागरिक की भाषा शैली हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो उनको शिक्षक कहना अनुचित है, कि वो शिक्षक नहीं, यूट्यूबर हैं। और जिस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, पढ़ाई का मतलब है कि एक ग्रुप में भी होता है, पाठशाला में भी होता था, और आपको स्कूल कॉलेज सब में जगह होता था। लेकिन जिस तरह की बातें वो लोग पढ़ाते हैं, अपने माँ बाप और भाई बहन के सामने बैठ के बच्चा नहीं देख सकता है, तो निश्चित रूप से वो संस्कार के विरुद्ध है। और उस तरह की शिक्षा से बचने का प्रयास करें बच्चे, क्योंकि वो बच्चे का समय तो बर्बाद कर देंगे, लेकिन बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 28 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे पढ़ाने का अनुभव है। संस्कार के साथ शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। और जिस तरह के नए लोग उभरे हैं बुलबुला की तरह से, वह निश्चित रूप से हमारे संस्कार को भी प्रभावित कर रहे हैं और शिक्षा भी प्रभावित कर रहे हैं। बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि उनसे बचें, अगर भविष्य बनाना चाहते हैं तो। ऑफलाइन क्लास का ऑप्शन ऑनलाइन क्लास हो सकता है, या केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था थी जो कहीं ना कहीं एक विकल्प था कोविड के दौरान और लोग उसी को मानने लगे हैं। जिससे बात कीजिए वो बोलता है हम सोशल मीडिया के स्टार हैं, पर उनकी अगर भाषा को देख लें, अगर वो संयमित भाषा बोलेंगे तो उनके यूट्यूब पे छात्रों की तादाद 100-200 से ज़्यादा नहीं होगी। बोलते बोलते कुछ ऐसा जरूर बोल जाते हैं जो एक शिक्षक को शोभा नहीं देता है। आप चूंकि वर्षों से पढ़ा रहे हैं और आपके यहाँ से रिजल्ट सबसे ज़्यादा होता है, कितना दुख होता है? देखिए, दुख तो नहीं होती है, लेकिन अफसोस जरूर होता है। मैं बता दूं कि छांदोग्य उपनिषद में भी है कि श्री कृष्ण भगवान और घोर अंगिरास के बीच जो वार्तालाप हो रही थी, तो वहाँ पर घोर अंगिरास ने स्वयं श्री कृष्ण भगवान से कहा था कि गुरु और शिष्य के बीच जब तक आंख का कांटेक्ट नहीं होता है, जो इंग्लिश में नहीं बोला होगा उन्होंने, संस्कृत में बोला, जब तक संपर्क नहीं होता तब तक पढ़ाई का कोई मायने नहीं रह जाता है। और ऑफलाइन में तो बच्चों को संभालने में दिक्कत होती है शिक्षकों को, ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन में निश्चित रूप से बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल ऑन करके सोया है, पढ़ा है, क्या कर रहा है और किस तरह की बातें करता है, वो तो बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन
ऑनलाइन के से ऊपर था और ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प हो ही नहीं सकता है, यह असंभव है। यह दूसरी बात है कि कोरोना एक त्रासदी थी। कोरोना के समय में कुछ लोग इंटरटेनमेंट के रूप में आए और बच्चों को या गार्जियन को सबको इंटरटेन कर दिए, लेकिन वर्तमान में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो ऑफलाइन से छोड़कर कोई दूसरा माध्यम हो ही नहीं सकता है, असंभव। और आप यकीन मानिए कि मैं गुरु होने के नाते कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर जितने भी यूट्यूबर टीचर हैं वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाएंगे, उसके कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जिस तरह की बातें पढ़ाते हैं, जो चीज़ पढ़ाते हैं, आधा से ज़्यादा चीज़ गलती पढ़ाते हैं, आधा से ज़्यादा चीज़ गलती लिखते हैं और बोलने क्रम में ऐसा बोलते हैं जैसे कोई शिक्षक ना बोल के किसी नौटंकी का पात्र बोल रहा हो। तो निसंदेह ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षक या तो अपनी संस्कार को सुधारें, तब बच्चों के संस्कार सुधरेगा, और नहीं तो बिना ज्ञान के आप किसी भी तरह की ऐसी बात न कहें जिससे बच्चों के भविष्य पर गलत असर पड़ेगा। बीपीएससी के पीटी में तमाम तरह के दावे के बावजूद प्रश्न पत्र गलत हो जाता है, फिर छात्र जो पढ़ने वाले छात्र हैं फिर आंदोलन करना पड़ता है। बीपीएससी अपनी गलती मानती है कि एक प्रश्न गलत है। क्यों होता है? बिहार में ही ऐसा क्यों होता है? इसलिए बिहार में ऐसा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी पर ध्यान दिया। सफल रहा, जो शराब पी के मर रहा है उसकी बात छोड़िए, बच्चियों के रिजर्वेशन में उन्होंने जो किया वो भी सफल रहा। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ही नहीं, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या सिपाही भर्ती बोर्ड का जो भी हो, इस सारा का सारा आयोग के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इसको किसी न किसी रूप में, मैं उनको अगर भ्रष्ट कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो बच्चों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। तो अभी मैं LIV से माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और माननीय डिप्टी CM तेजस्वी से ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह आपने शराबबंदी पर ध्यान दिया है, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है, एक नज़र शिक्षा पर दीजिए, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ सुधरेगा नहीं। और सारे के सारे आयोग में कुछ ना कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब तक उनको रगड़ रगड़ के साफ नहीं किया जाएगा तब तक हमारा बिहार शिक्षा के मामले में नहीं सुधरेगा। और यही कारण है कि 9 क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी अच्छे लड़के जो 3 बार इंटरव्यू दिए यूपीएससी का, वो फेल कर गए हैं और रोड पर भड़क रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है आयोग के अध्यक्ष महोदय जो थे और आयोग के अंदर विद्यमान कुछ ऐसे लोग जो गलत सोचते हैं। क्या वजह है कि 7 साल से अमरिंदर जी जुटे हुए हैं परीक्षा नियंत्रक के रूप में, जबकि अमरिंदर जी पर उंगली उठती रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और अध्यक्ष तुले हुए हैं कि नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में इस मेरा सही है। तो इस तरह से नहीं होगा। बीपीएससी को और तमाम आयोग पर माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा ताकि आयोग सुधरे, ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। आखिरी सवाल, अदम्य आदित्य गुरुकुल का जो अभियान विगत 20 वर्षों से चल रहा है, 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये में गरीब बच्चों को पढ़ाने का, वो अभियान अब किस रूप में होगा? वो अभियान अब और व्यापक होगा, क्योंकि उस अभियान का प्रतिफल ही था कि इतने भयावह परिस्थिति में जब नाक से मुंह से ब्लड आ रही हो, जिस इंसान को 7000 प्लेटलेट्स चला गया हो, वो आदमी बच गया तो निश्चित रूप से गरीबों की दुआएं हैं और बजरंगबली का आशीर्वाद। तो बजरंगबली का आशीर्वाद को तो मैं भूल नहीं सकता और गरीबों की दुआओं को मैं छोड़ नहीं सकता। तो यह अभियान मेरे और मुन्ना के द्वारा जो चलाया गया है, यह अभियान अब पूरे भारत व्यापी होगा और गांव-गांव में घूमकर हम लोग उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो वास्तविक नीडी है, और उसको कलम के बल पर क्रांति लाएंगे। क्योंकि ना बम से, ना पिस्तौल से, ना बारूद से क्रांति जब भी संभव है तो कलम के बल पर उसको हम लोग सामने लाएंगे किसी भी हाल में। ये हैं गुरु डॉक्टर एम रहमान, और इन पर अब बॉलीवुड में फिल्म भी आ रही है और जिसमें बॉलीवुड के एक बड़े कलाकार इनका किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। बिहार में 2 बॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं। पहली फिल्म है गणित, जो महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह पर आ रही है, जो विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया है, और दूसरी फिल्म गुरु डॉक्टर एम रहमान पर आ रही है। अनंत कुमार के सुपर 30 के बाद दर्शक वर्ग को भी इंतजार है कि जब बिहार के 2 शिक्षा से जुड़े हुए बड़े चेहरों पर फिल्में आएंगी तो उनके जीवन को, उनकी जीवनी को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। गुरु डॉक्टर एम रहमान का 11 रुपया, 51 रुपया और 101 रुपये का अभियान निरंतरता के साथ जारी है और आने वाले भविष्य में बिहार के छात्रों के लिए उसी प्रखरता के साथ खड़े रहेंगे।